देखो 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 स्थित है। तो तुम लोगों को हम चतुर्थांश तो बताए थे ना कि यानी कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कटता है, 4 को खंडवा बनता है, वही क्या कहलाता है? चतुर्थांश। यानी कि मान लो ऐसे हम लिखते हैं, यही ना चतुर्थांश 1 2 3 4। तो इसको हम लोगों को कार्तीय तल बनाकर इसका स्थान निर्धारित करना है कि कहां कहां आएगा, और तब हम लोगों को अपने उत्तर को सत्यापित करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीच में क्या रहता है? 0 1 2 3 4 6, जितना मर्जी हम लोग लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर रहेगा 1 2 3 4 5। हिलने लगेगा, अभी पंखा बंद कर दो सब ना, कल से चलाया जाएगा। ना तो नहीं थी, अच्छा अभी थोड़ा देर में चलाया जाएगा, खाली बना देना है ना तो चलाया जाएगा। देखो 6 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे भी क्या रहता है? माइनस में ना, और ऊपरवा रहता है प्लस में। 5 6, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या खोजना है हम लोगों को? -2 और 4, यही ना खोजना है। तो माइनस में हम लोग क्या बताए थे तुम लोगों को कि बायां साइड वाला x होता है कि y होता है? बायां साइड वाला x और दायां साइड वाला y। तो x -2, तो x है ये है हम लोगों का x अक्ष, और ये है y अक्ष, यानी कि इसको भुज कहेंगे और इसको y अक्ष को कोटि। तो x -2 चलना है, तो x -2 तो यहाँ पे और y 4, यानी कि प्लस में 4 के सामने यही बना है। मान लो डॉट डॉट ही दे के निर्धारित कर दे रहे हैं। -2 4, उसके बाद कह रहे हैं 3 -1, 3 प्लस में, तो प्लस में तो 3 है -1, तो यही ना 1 के सामने आएगा ना। तो यहां पे हो गया 3 -1। अच्छा उसके बाद में कितना है? -1 और 0। x -1 चलना है और y एको को चलना ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे। तो 0 का मतलब यही ना हो गया एको को नहीं, तो यहीं पे ना रह जाएगा -1 0, तो यहीं पे है। उसके बाद में 1 2 ना, x 1 और y कितना? 2, तो 2 के सामने आ गया। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 1 2। उसके बाद में कितना है? -3 -5, कई गो है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 को दिखा दिए। -3 -5, तो -3 माइनस में 5 कर रहा है, तो 5 के सामने आ जाएंगे। -3 -5। अब इसमें बताना है कि किस चतुर्थ, माइनस दे देना, माइनस छूट गया, तो इतना तेज बोल के देवा रही है। अब देखो कौन कौन चतुर्थांश में कौन आया है, इसको बताना तो पड़ेगा ना। देखो कितना है, यहीं पे नीचे ही लिख देते हैं -2 4। ये किस चतुर्थांश में है? तो प्रथम है ना, है प्रथम है, कौन है? चतुर्थी। तो ये है प्रथम चतुर्थांश में, तो यहां पे लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। हाँ द्वितीय में ना है, द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद में कौन था? 3 -1 है ना, -2 4 हो गया, 3 -1, 3 -1 ये किसमें है? 3 -1 है चतुर्थी में, तो लिख देंगे हम लोग चतुर्थांश। उसके बाद कौन है? -1 0, -1 0। देखो -1 0 के में है ही पर है, ऊपर रहता तब ना कहते 2 में, चाहे 1 को नीचे आता तब ना कहते 3 में। तो इसको खाली हम लोग लिख देंगे एक अक्ष पर, क्योंकि y जब है ये नहीं है तो मालूम नहीं चलेगा किधर गया।
खाली एक्स एक्स पे ना रुक गया है, वाई एक को ऊपर रहता है या एक को नीचे रहता तो हम लोग 2 3 बोल सकते थे किसी एक को। उसके बाद 1 2 1 2 1 2 किसमें है? प्रथम में है, प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद में -3 -5 ये किस चतुर्थांश में है? -3 -5 है तृतीय में। तो तुम लोगों को हम पहले ही बताए थे कि अगर दोनों प्लस रहेगा तो किसमें आता है? प्रथम चतुर्थांश। माइनस प्लस रहेगा तो द्वितीय, दोनों माइनस तो तृतीय, एगो प्लस है माइनस रहेगा तो चतुर्थी। तो हम अंदाजिए भी तो बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये कहे अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए ना। तल कहे या कार्तीय तल कहे, इसका मतलब तुम लोग को यही समझना है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाएंगे कार्तीय तल, और इधर तो मालूम है तुम लोगों को क्या रहता है? प्लस में जितना मर्जी तुम अपना से कर सकता है सब, लेकिन ज्यादा भी देने से कोई फायदा नहीं होगा। 3 4 5 इधर क्या रहता है? माइनस में, बीच में रहता है 0, इधर भी माइनस में, देखो ये हो गया। इधर रहता है प्लस में 5 6 7। सबसे पहले कितना है? x -2 और y 8। तो x -2 और y 8, देखो इसमें नहीं है तो 8 हम लोग लिख सकते हैं अपना से, 8 के सामने लेके जाएंगे। तनी सच्ची ना टेढ़ा हो गया ना, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम लोग ग्राफ के कॉपी पर बनाएगा सब तो पूरा एकदम सही से बन जाएगा। -2 8, चाहो तो ऐसे डॉट डॉट भी देके लिख सकता था, सभी सीधे लिख देगा सब, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। x -1 और y 7, देखो x -1 और y 7, -1 और 7, x 0 और y कह रहा है -1.25। देखो x एक को नहीं चलना है, तो यहीं पर आएगा -1.25। बीच में क्या है कि सभी संख्या में 10 गो चिन्ह छुपा रहता है। कई गो? 10 गो। तो 2 के बाद ना 0.5 आएगा, तो यहां पे हम लोग इसको चिन्हित कर देंगे 0 -1.25। फिर देखो x कह रहा है 1 और y 3, x 1 है प्लस में और y 3 यहाँ पे, इसको लगा देंगे 1 3। फिर कह रहा है x 3 और y -1, x 3 और y कितना? -1, यहीं पे हो जाएगा। -1 हो गया, बन गया, आंसर हो गया। चलो लिखो सब तो।